Hello everyone, welcome to YouTube MITRC YouTube channel. In this lecture we will discuss some classical encryption techniques. मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है कि जो क्लासिकल एन्क्रिप्शन टेक्निक्स जो हैं उनको मैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शंस भी कह सकता हूँ, कन्वेंशनल इंक्रिप्शन मेथड्स भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो अगर इस बात में आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्लासिकल इंक्रिप्शन आर सेम एज सिमेट्रिक इंक्रिप्शंस, ऑल्सो वी कैन से कन्वेंशनल इंक्रिप्शंस मेथड। ठीक है, तो आज के समय में देखा जाए एज अपोज टू मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी एंड सिमेट्रिक की, दैट मीन्स सिमेट्रिक की में मैंने आपका कंसेप्ट बताया हुआ है कि जो भी हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर रहे हैं दोनों साइड पे तो उनमें हम की वैल्यू जो रखेंगे वो बोथ साइड एक जैसी ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हम इंक्रिप्शन में की यूज़ कर रहे हैं और उसी को हम डिक्रिप्शन प्रोसेस में यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये साइफर मॉडल आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ये मैं प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। सिमेट्रिक साइफर मॉडल है, तो मैं आपको बता दूँ जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट है ना, उसको आप विथ सम की एल्गोरिथम उस पर अप्लाई करेंगे और उस की वैल्यू के हिसाब से अकॉर्डिंग टू की वैल्यू हम उसको क्या कर देंगे, इनक्रिप्ट कर देंगे और जो साइफर जनरेट होकर आएगा उसको मैं ट्रांसमिट करूंगा मीडियम में। और जब ये साइफर रिसीवर साइड पे रिसीव होगा तो उस समय हम उसी सेम की से उसको क्या करेंगे, प्लेन टेक्स्ट फैच करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा बेसिक मॉडल था साइफर मॉडल का, सिमेट्रिक की जिसमें हम बता रहे हैं, क्योंकि जो की वैल्यू है आप देखिएगा बोथ साइड मस्ट बी सेम। ठीक है, तो हम सबसे पहले बताते हैं कि क्लासिकल जो इनक्रिप्शंस मेथड थे, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, सब्स्टिट्यूशंस मेथड और ट्रांसपोजिशन मेथड, जो मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो आपको देख रहे हैं प्लेन टेक्स्ट इज व्यूड एज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स दैट इज बिट्स ऑफ और कैरेक्टर्स, है ना। अगर मैं इसके बाद बात करूं सब्स्टिट्यूशन साइफर्स की, तो रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ द प्लेन टेक्स्ट विथ अनदर एलिमेंट। परम्यूटेशन साइफर मीन्स रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, है ना। इसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूशन में मैं आपको बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि जो भी हमारे लेटर्स रहेंगे, अल्फ़ाबेटिकल लेटर रहेंगे, उनको मैं क्या करूँगा, किसी दूसरे लेटर से रिप्लेस करूँगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिया था, जैसे कि नेम NAME है, तो मैं मान लो विद द की है वैल्यू, अगर यहाँ 4 में मानूँ तो N को आगे 4 से मैं रिप्रेजेंट करूँगा, हर लेटर को 4 नंबर आगे के जो लेटर्स हैं उनसे रिप्रेजेंट करूँगा। तो मतलब हमेशा रिप्लेसिंग पॉलिसी जी हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स की यही, तो उसमें आप देखिएगा उसमें मैं रिप्लेसमेंट पॉलिसीज यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, उसमें मैं हमेशा रीअरेंजिंग, है ना, रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा प्रोडक्ट साइफर यूजिंग मल्टीपल स्टेज ऑफ सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन। उसमें इसके आगे हम जो पढ़ेंगे उसमें सब्स्टिट्यूशंस भी हम लगाएंगे, परम्यूटेशंस भी लगाएंगे, दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अपना सीजर साइफर जो मेथड है वो किस कैटेगरी में है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में आता है। ठीक है, अर्लीस्ट नोन एज सब्स्टिट्यूशन साइफर इन्वेंटेड बाय जूलियस सीजर, ईच लेटर इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर 3 पोजीशन अंदर डाउन द अल्फाबेट। इसमें आप देखिएगा की वैल्यू अगर 3 मैंने ली है तो प्लेन टेक्स्ट आपको दिया गया है ना, उनको मैं अगर साइफर बनाऊंगा तो आप देखिएगा कि हमेशा 3 लेटर ही आगे उसमें से ही रिप्लेस करूंगा। जैसे कि जी आपको रेड में इसमें दिख रहे हैं FGHIJ, इनको मैंने रिप्लेस कर दिया IJKLM। ठीक है, ऐसे PQRST जो हैं इनके 4 आगे जो अल्फ़ाबेट आते हैं उनको मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आप एग्जांपल भी देखिए OHIO स्टेट, इसको मैंने 4 जो इसके आगे आएंगे, है ना, तो उससे मैंने इसको क्या किया है, केवल सब्स्टिट्यूशंस मेथड अप्लाई की है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सीजर साइफर हो गया। सीजर साइफर में जस्ट रिप्लेसमेंट होता है हमारी आगे के लेटर्स के साथ। आगे के लेटर्स कैसे डिसाइड होते हैं, आगे के लेटर्स आपकी की वैल्यू के हिसाब से ही डिसाइड होते हैं। चलिए
इसके आगे देखिएगा मैथमेटिकल मैप लेटर्स इनटू नंबर। अगर मैं मैथमेटिकली इनको देखूं तो जो मेरे अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं ए बी सी अप टू जेड तक, इनको मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूं 0 से लेके 25 तक। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अभी मैंने यहाँ डॉट डॉट में बता दिया, आपको जब क्लास में बताया था तो मैंने आपको पूरा बताया था। ठीक है, तो यहाँ बस आप मैंने इनको इंडेक्सिंग नंबरिंग कर दी है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो एनालिसिस ऑफ सीजर साइफर अगर मैं बात करूं तो की स्पेस आपका क्या है 0 to 25, 0 to 25। वल्नरेबल टू ब्रूट फोर्स अटैक, है ना। ब्रूट फोर्स अटैक में आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा किस हिसाब से अपन उसमें ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। इसमें देखिएगा ब्रेक साइफर UN, इसमें जो साइफर होते हैं वो ब्रेक्स होते हैं, मतलब जिनको हम आगे रिप्रेजेंट करते हैं। नीड टू रिकॉग्नाइज इट व्हेन हैव अ प्लेन टेक्स्ट, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है जब मेरे पास प्लेन टेक्स्ट हो। व्हाट इफ़ द प्लेन टेक्स्ट इज रिटन इन स्वाहिली, ठीक है, उसको मैं इसमें रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट आपका है मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं सफल द लेटर्स एंड मैप ईच प्लेन टेक्स्ट लेटर टू अ डिफरेंट रैंडम साइफर टेक्स्ट लेटर्स, है ना। रिप्लेसमेंट पॉलिसी हम इसमें भी यूज करेंगे, है ना। रिप्लेसमेंट पॉलिसी हम इसमें भी यूज करेंगे। बस अंतर कितना है कि अगर ए को मैं हमेशा बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है, तो सी को मैं हमेशा वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हमेशा ए को मैं उसी लेटर से ही रिप्रेजेंट करूँगा या रिप्लेस करूँगा। इट्स सो वी आर सेइंग मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर, है ना। मतलब ए को अगर मैंने किसी लेटर से रिप्लेस किया, मैंने आपको एग्जांपल भी लिया था, ठीक है, तो वो हमेशा मैं उस एन को उसी लेटर से ही रिप्लेस करूँगा जब तक मैं मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूँगा तब तक। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हम एक लेटर यहाँ एक लेटर को किसी इससे दूसरे लेटर से बता दें और फिर उसी लेटर को किसी दूसरे से बता दें, नहीं, हमेशा एक ही होंगे। इसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किसने किया? इसकी प्रॉब्लम को पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर ने रिजॉल्व किया। ठीक है, इसलिए मोनो अल्फ़ाबेटिक को मैं हमेशा इन मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर और रिलेशन बिटवीन अ कैरेक्टर इन द प्लेन टेक्स्ट टू अ सिंबल इन साइफर दैट इज ऑलवेज 1 to 1, है ना, हमेशा 1 to 1 रिलेशन को ही मैनेज या मेंटेन करेगा, है ना। whenever in case of poly alphabetic, है ना, the relationship between a characters in the plain text to a character in the cipher text is 1 to many। ठीक है, तो इन दोनों को मैं डिफरेंस से पढ़ रहा हूँ ताकि ये चीज़ें समझ में आए, है ना। 1 to many और 1 to 1 यहाँ इस चीज़ को ही बता रहा है। ठीक है, मोनो अल्फ़ाबेटिक की बात करो तो ये आपकी नाउ वी हैव टोटल ऑफ 26 के फैक्टोरियल्स, इतनी कीज़ हैं विथ सो मैनी कीज़ सिक्योर अगेंस्ट ब्रूट फोर्स वगैरह बट नॉट सिक्योर अगेंस्ट सम क्रिप्टोएनालिटिक अटैक। प्रोग्राम इज लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। लैंग्वेज स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ मैं, क्रिप्टो एनालिसिस की बात करूँ तो ह्यूमन लैंग्वेज आर नॉट रैंडम, लेटर्स आर नॉट इक्वली फ्रिक्वेंट यूज्ड इन इंग्लिश, ई इज बाई फॉर द मोस्ट कॉमन लेटर फॉलोड बाई TRNIOS, है ना। ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन बताया गया है कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतने में आपको अगर कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूज इन क्रिप्टो एनालिसिस की बात करूं, की कंसेप्ट मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन does not change relative letter frequencies to attack, we calculate letter frequencies for ciphertext, compare this distributions against the known one, है ना। तो इसमें मैंने आपको पूरा बताया। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको सीजर साइफर बताया, मोनो अल्फ़ाबेटिक बताया और पॉली अल्फ़ाबेटिक बताया। ठीक है, इन तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ये बस आपको केवल थ्योरेटिकल नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए है। ठीक है, कोई पूछे सर कि हमेशा ये अल्फ़ाबेटिकल के लिए, हाँ, स्टार्टिंग में आपको अगर कोई भी इंक्रिप्शन मेथड पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ही होता है अल्फ़ाबेटिकल। इसके बाद हम DES पढ़ेंगे, है ना, हैश सिक्योर हैश एल्गोरिथम पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। आपको अगर इस लेक्चर में कोई डाउट लगता है आप बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से वो सारी चीज़ें बता दूँगा। थैंक यू।